नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा पूरे परिवार के लिए अनार का पौधा, अनार के बीज, अनार की जड़ और एक जबरदस्त टोटका। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते वो पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए एक जबरदस्त टोटका है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं उन दर्शकों को कहना चाहूंगा जो पहली बार मेरे चैनल में आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों को बार बार प्यास लगती है तो आप क्या करें? अगर बच्चों को बार बार प्यास लग रही है तो आपको करना क्या है? अनारदाना, जीरा और नाग केसर। नाग केसर आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा दोस्तों। तो सबको बराबर मात्रा में लेना है और इसका चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को शहद में मिलाकर बच्चों को चटाएं। तो जब आप बच्चों को चटाएंगे तो उनको जो बार बार जो प्यास लगने वाली समस्या है उससे राहत मिलेगी, इनकी प्यास मिट जाएगी। बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया और पीलिया के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है अनार। 250 मिली अनार के रस में 750 मिली चीनी मिलाकर चाशनी बना लें। इसे दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। इससे एनीमिया और पीलिया में फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिली पानी में उबाल लें। जब पानी 100 मिली रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पिएं। इससे शारीरिक और मानसिक कमजोरी ठीक होगी। एनीमिया और पीलिया रोगी से ग्रस्त लोगों को 3 से 6 ग्राम अनार के पत्तों को छाया में सुखा लें। इस चूर्ण को सुबह गाय के दूध से बने छाछ के साथ पिएं। इसी तरह शाम को भी आपको इसे छाछ के साथ लेना है। इससे एनीमिया और पीलिया में फायदा होगा। दस्त पर रोक लगाने के लिए 2 से 3 ग्राम अनार के फल के छिलके का चूर्ण बना लें। इसे सुबह शाम ताजे पानी के साथ पिए। इससे दस्त में लाभ मिलेगा। 1 ग्राम अनार की छाल या फिर फल या जड़ की छाल के चूर्ण में बराबर मात्रा में जायफल का चूर्ण, 250 मिलीग्राम केसर को मिला लें। इसे पीसकर शहद के साथ सेवन करने से दस्त पर रोक लगती है। पेट में कीड़ा होने पर क्या करें? अनार के पत्तों को छाया में सुखाकर महीन पीस लें। इसे छान लें। इसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा सुबह छाछ के साथ या फिर ताजे पानी के साथ लें। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाएंगे। बच्चों के सूखा रोग में फायदेमंद है अनार। सूखा रोग में आपको करना क्या है? 20 से 25 ग्राम अनार की कली के रस में थोड़ा दूध मिला लें। इसे रोजाना पिलाने से बच्चों के सूखा रोग का उपचार होता है। चेहरे के दाग धब्बे के लिए फायदेमंद है अनार। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को यह शिकायत ज्यादा रहती है। अगर आपके भी चेहरे में झाइयां है तो अनार का प्रयोग फायदेमंद है। अनार के ताजे हरे पत्तों के रस में 100 ग्राम अनार के पत्तों का पेस्ट और आधा लीटर सरसों का तेल मिला लें। इस तेल को पकाकर छान लें। इस तेल से मालिश करने से चेहरे की कील, झाई और काले धब्बे ठीक हो जाएंगे। मुंह में छाले होने पे क्या करें? अनार के 25 ग्राम पत्तों को 400 मिली पानी में उबाल लें। जब पानी 1/4 बच जाए तो उसे कुल्ला करके इससे मुंह के छाले ठीक होंगे और अन्य बीमारियां भी ठीक होगी। अनार के छाल का चूर्ण बना ले। इसे मुंह में रगड़ने या घसने या फिर काढ़ा बना के कुल्ला करने से आपके छाले ठीक हो जाएंगे। अनिद्रा, नींद ना आना, जो व्यक्ति को नींद ना आने की परेशानी हो तो वो क्या करे? 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिली पानी में उबाल ले। जब पानी 100 मिली शेष रह जाए
तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पिए, इससे नींद न आने की परेशानी खत्म हो जाएगी। घाव सुखाने के लिए फायदेमंद है अनार। अनार के फूलों की कली को सुखा ले और पीसकर भस्म बना ले, इसे चोट पर लगाने से घाव शीघ्र ठीक होगा। अनार के 50 ग्राम पत्तों को 1 लीटर पानी में काढ़ा बना ले। जब काढ़ा 1/4 बच जाए तो इसे घाव को धोए, विशेष लाभ मिलेगा। हाथ पांव की सूजन में अनार के फायदे। हाथ पांव की सूजन होने पर अनार फायदेमंद है, तो 10 से 12 अनार के ताजे पत्तों को पीस ले, हथेली और पांव के तलों पर लेप करें, इससे हाथ पांव की सूजन ठीक होगी। त्वचा के रोग में फायदेमंद है। त्वचा के रोग में अनार का प्रयोग आप कर सकते हैं। 250 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 5 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े से नहाने से पित्त संबंधित त्वचा की बीमारी ठीक होती है। अनार का इस्तेमाल त्वचा में निखार लाने के लिए किया जाता है। 1 किलोग्राम अनार के फल के छिलके को 4 लीटर पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसमें 250 मिली सरसों का तेल डालकर पका ले। इस तेल से मालिश करें। कुछ ही दिनों में मांस का ढीलापन दूर होगा, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएगी और त्वचा में निखार आएगा। आप सरसों के तेल की जगह बादाम रोगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंजेपन से परेशान है तो क्या करें? बालों के झड़ने या गंजेपन की समस्या में अनार के ताजे हरे पत्तों का रस लें। इसमें 100 ग्राम अनार के पत्तों का पेस्ट और आधा लीटर सरसों का तेल मिला लें। इस तेल को पकाकर छान लें, इसे बालों पर लगाएं, इससे बालों का झड़ना रुक जाएगा, गंजेपन की समस्या से राहत मिलेगी। स्तनों को सुडौल बनाने के लिए क्या करें? इसके लिए अनार के पत्ते, छिलके, फूल, फल और जड़ की छाल को बराबर बराबर मात्रा में लें। इसे मोटा पीस लें। इसमें 2 गुना सिरका और 4 गुना गुलाब जल मिला के भिगाएं। 4 दिन बाद इसमें सरसों का तेल मिलाकर धीमी आंच में पकाना है। तेल जब थोड़ा सा रह जाए तो इसे छान के बोतल में भर के रखें। इस तेल से रोजाना स्तन पर मालिश करें, इससे स्तन की ढीलेपन दूर होगा और स्तन सुडौल बनेगा। इससे चेहरे की झुर्रियां भी ठीक हो जाएगी। अनार के पत्तों का 1 लीटर रस निकाल लें। इसमें आधा लीटर मीठा तेल यानी कि तिल का तेल मिलाकर धीमी आंच पे पकाएं। तेल थोड़ा रह जाए तो इसे छानकर बोतल में भरकर रख ले। इसे दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से स्तन का ढीलापन दूर होता है। दांतों की समस्या से परेशान है तो क्या करें? दांत के दर्द में अनार और गुलाब के सूखे फूल को पीस ले, इससे मंजन करें। इससे मसूड़े से पानी आना बंद हो जाता है। केवल अनार की कलियों का चूर्ण का मंजन भी करते हैं तो इससे मसूड़ों से खून आना बंद होगा, साथ ही दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दांत हिलते हैं तो मीठे अनार के 8 से 10 पत्तों को छाया में सुखाकर पीस ले। इस चूर्ण का मंजन करने से दांतों के हिलने की परेशानी में लाभ मिलेगा। मसूड़ों से खून आना, कई लोगों को मसूड़ों से खून आने की परेशानी होती है। इसमें अनार की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें, 2 टाइम करें, फायदा होगा। मीठे अनार के 8 से 10 पत्तों को छाया में सुखाकर पीस ले। इस चूर्ण का मंजन करने से मसूड़ों से खून आना, पीव का आना बंद होगा, इससे सूजन भी कम होगी। सिर दर्द में आराम पाने के लिए अनार के आधा किलो पत्तों को छाया में सुखा ले। इसमें सूखी धनिया मिलाकर महीन चूर्ण बना ले। इसमें 250 मिली गेहूं का आटा मिलाए और गाय के घी में भून ले। जब ये ठंडा हो जाए इसमें 1 किलो खांड मिलाए। इसे 50 ग्राम की मात्रा सुबह और शाम गर्म दूध के साथ अगर सेवन करते हैं तो इससे सिर दर्द से राहत मिलेगी, साथ ही सिर चकराने की जो समस्या है उससे राहत मिलेगी। अगर आपको कमजोरी है तो उससे राहत मिलेगी। अनार की छाल को पीसकर लेप करने से सिर दर्द या आधा सिर के दर्द में लाभ मिलता है। नाक से खून बहने की समस्या, नाक से खून आने पर अनार के फूलों का 1 से 2 बूंद रस नाक में डालें।
इससे नाक से खून बहना बंद होगा। नाक से खून आने पर यह उपाय बहुत ही फायदेमंद है। अनार के पत्तों का काढ़ा बनाएं या पत्ते के रस 10 मिली ले, इसे पीसकर सिर पर लगाने से, सिर पर लेप करने से नाक से खून आने की समस्या में राहत मिलती है। कान दर्द, कान के दर्द में अनार के ताजे पत्तों का 100 मिली रस, 400 मिली गोमूत्र, 100 मिली तिल के तेल मिलाकर धीमी आंच में पकाएं। जब तेल थोड़ा सा रह जाए तो छान कर रख ले। इसे थोड़ा गर्म करके कुछ बूंद सुबह और शाम कान में डालें। इससे कान के दर्द, कान में आवाज के गूंजने की समस्या, बहरेपन, इन सब में लाभ मिलेगा। कंठ के रोग में अनार के ताजे पत्ते का 1 लीटर रस ले, इसमें मिश्री मिलाकर शरबत बना ले। इसे 20-20 मिली दिन में 2 से 3 बार पिए। इससे आवाज का भारीपन, खांसी और कंठ के अन्य रोग में लाभ मिलेगा। खांसी से परेशान है तो अनार का अर्क 2-2 चम्मच दिन में 3-4 बार पिए, इससे आपको राहत मिलेगी। आंख का रोग, आंखों के रोग को ठीक करने के लिए अनार के 5 से 6 पत्तों को पीसकर दिन में 2 बार लेप करें। अनार के पत्तों को पानी में भिगोकर पोटली बना ले। इसे आंख में रखने से आंखों का रोग ठीक होगा। इसी तरह अनार के पत्ते के रस को आंखों पर लगाने से आंखों का दर्द और आंखों के अन्य रोग में लाभ मिलता है। अनार के इस्तेमाल से मोतियाबिंद में फायदा होता है। अनार के वृक्ष की छाल को पके हुए अनार के फल के रस में घीस ले। इसमें 1 या 2 लाल गुंजा का छिलका भी घीस ले। इसे आंख की फुल्ली पर दिन में 3 बार लगाने से राहत मिलेगी। अपच की समस्या के लिए अनार के 10 मिली रस में भुना हुआ 2 ग्राम जीरा, 5 ग्राम गुड़ मिला ले। इसे दिन में 2 से 3 बार प्रयोग करते हैं तो इससे अपच की परेशानी से राहत मिलेगी। पाचन तंत्र को सही रखने के लिए 100 ग्राम सूखा अनारदाना, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी ले। इसके साथ आप 50 ग्राम तेजपत्ता, 50 ग्राम इलायची ले। इसका चूर्ण बना ले। इसमें इतनी मात्रा में खांड मिला ले। इसे शहद के साथ 2 बार ले। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। इससे पाचन तंत्र सही रहेगा। और अगर आप दमा से पीड़ित हैं तो इसी दवाई के माध्यम से आप दमा में भी राहत पा सकते हैं। गर्भपात की समस्या में अनार फायदेमंद है। अनार के सेवन से गर्भपात को रोका जा सकता है। जिन गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की परेशानी है वे गर्भ धारण के 5वें महीने में अनार के पत्ते के चूर्ण और चंदन के चूर्ण में दही और मधु मिलाकर सेवन करें, इससे लाभ मिलेगा। अनार के ताजे पत्ते 20 ग्राम 100 मिली पानी में पीसकर छान लें। इसे पीने से गर्भपात की रोकथाम होती है। इसके साथ ही अनार के पत्ते के पेस्ट को पेट के निचले वाले भाग पर लेप करने से गर्भस्राव पर रोक लगती है। सुजाक, सुजाक को ठीक करने के लिए 25 ग्राम अनार की छाल में इतना ही खांड मिला ले। इसे 200 मिली पानी में पका ले। इसे रोज सुबह पिए। इससे 3 दिन में ही सुजाक में लाभ होगा। गर्भाशय भ्रंश का मतलब है गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना। आमतौर पर महिलाओं में ऐसा मोनोपॉज के बाद ही होता है। इसमें भी अनार का उपयोग बहुत फायदेमंद है। अनार की 1-2 ताजा कली को पानी में पीसकर पिए। इससे गर्भधारण की क्षमता बढ़ेगी और गर्भाशय भ्रंश में फायदा होगा। यदि गर्भवती का हृदय कमजोर है तो मीठे अनार के दानों का सेवन करवाइए। हिस्टीरिया में फायदेमंद है अनार। हिस्टीरिया को ठीक करने के लिए 10 ग्राम अनार के पत्ते, 5 ग्राम गुलाब के ताजे या सूखे फूल ले। इन्हें आधा लीटर पानी में पकाएं। 250 मिली रह जाए तो 10 ग्राम गाय का घी और खांड मिलाकर सुबह शाम पिए। इससे हिस्टीरिया में लाभ मिलता है। मूत्र संबंधित समस्या, मूत्र रोग में लाभ पाने के लिए अनार के रस में छोटी इलायची के बीज और सोंठ का चूर्ण मिलाकर पिए। इससे मूत्र विकार में लाभ होता है। बवासीर और खुली बवासीर में फायदेमंद है अनार।
बवासीर के रोगी को 5 से 10 मिली अनार के पत्ते के रस का सेवन करना चाहिए। इससे बवासीर में लाभ मिलता है। खूनी बवासीर के इलाज के लिए अनार की जड़ की छाल से 100 मिली काढ़ा बनाएं। इसे 5 ग्राम सोंठ की चूर्ण मिला लें। इसे दिन में 2 से 3 बार पिएं। खूनी बवासीर में लाभ मिलेगा। इसी तरह 250 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 1 लीटर पानी में पका लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान लें। इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गुदा को धोएं। इससे खूनी बवासीर और गुदा संबंधित अन्य बीमारी जैसे कि मस्सा बाहर आना आदि में लाभ होता है। दोस्तों, कभी कभी छोटे बच्चों को कब्ज होने पर वो जोर लगाकर मल त्यागते हैं। इसे गुदे के अंदर का मुलायम मांस बाहर निकल आता है। इसे गुदा भ्रम कहते हैं। इसमें अनार के फल के छिलके का चूर्ण या पेस्ट लगाने से राहत मिलती है। अनार के ताजे पत्तों से काढ़ा बनाकर गुदा पर लगाने से गुदा भ्रम में लाभ होता है। खून की उल्टी हो रही हो तो आप क्या करें? रोगी को 5 से 10 मिली अनार के पत्तों का रस दिन में 2 बार पिलाएं। इससे खून की उल्टी रोकने में मदद मिलेगी। इससे खूनी बवासीर में भी फायदा होता है। फेफड़े के रोग को ठीक करने के लिए भी फायदेमंद है अनार। 2 से 3 बार 10 से 20 मिली अनार के पत्ते का काढ़ा पिए, राहत मिलेगी। टीबी एक जानलेवा रोग है। इसका इलाज अनार से कर सकते हैं। अनार के 200 मिली स्वादिष्ट रस में 40-40 ग्राम पीपल, सफेद जीरा, सूंठ और दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसमें 1 से 2 ग्राम बढ़िया वाला केसर और 200 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। ये काढ़ा जब गोली बनने योग्य हो जाए तो 10 ग्राम छोटी इलायची का चूर्ण डालें। 1-2 ग्राम की गोली बना लें। सुबह शाम 1-1 गोली बकरी के दूध के साथ सेवन करने से टीबी में फायदा होगा। डॉक्टर को जरूर दिखा दे। हृदय रोग, अनार से हृदय रोगी को लाभ मिलता है। हृदय की बीमारी में 10 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 100 मिली पानी में पीस कर छान ले। इसे सुबह और शाम पीने से हृदय के विकार में लाभ होता है। इसी तरह 20 से 25 मिली अनार का शरबत पीने से हृदय रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों, अनार का फूल, फल, बीज, अनार के पौधे के पत्ते, अनार के पौधे के तने, अनार के फल के छिलके, अनार के पेड़ की छाल, ये सब औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नुकसान बता देता हूं। जिन लोगों का शरीर शीत प्रकृति वाला यानी कि ठंडा रहने वाला हो, उन्हें अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको अनार के कुछ जबरदस्त टोटके बताऊंगा। बच्चे की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए आप ये उपाय करें। गुरु पुष्य नक्षत्र में अनार की टहनी तोड़कर घर लाएं और उसे गंगा जल दूध से धो ले। गंगा जल और दूध से धो ले। फिर पूजा पाठ करने के बाद मंत्रों का जाप करें। इसके बाद टहनी को पीले कपड़े में लपेटकर बच्चों के स्टडी रूम में पीले रेशमी धागे से लटका दें। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है, छोटे हनुमान जी का लॉकेट बच्चे के गले में पहना दें। धन लाभ के लिए क्या करें? फाल्गुनी नक्षत्र में अनार के पेड़ की टहनी घर लाएं और पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर टहनी को रखें। फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद 4 मुख वाला दीपक से टहनी की 5 बार आरती उतारें। तांबे के लोटे में पानी रखें और कुबेर मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद लोटे का पानी लें और पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा रोजाना 21 दिन तक करना चाहिए। उसके बाद इस टहनी को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे धन लाभ होगा। अगर आपके काम में बार बार बाधा आ रही है तो क्या करें? अनार की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। महीने में 1 बार राहु के स्वामी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाएं। लकड़ी को तोड़ने से पहले पेड़ से क्षमा जरूर मांग लें। उसके बाद उसे घर लाकर लकड़ी पर चावल, फल, मिठाई अर्पित करें। इसके बाद धूप दीपक जलाकर पूजा करें। फिर चांदी के ताबीज में अनार की लकड़ी डालकर शनिवार को काले धागे में पिरोकर गले में पहने। ऐसा करने से शत्रु शांत हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त
प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।